डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सीखेंगे लेंसों के लिए सूत्र क्या होता है और उसका डेरिवेशन कैसे होता है, कैसे उसका निगमन करते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए सूत्र की स्थापना की डेरिवेशन आज हम करेंगे। जिन बच्चों ने पिछले की कक्षा में अपवर्तन के किरण आरेख संबंधी नियम लेंसों पर नहीं पढ़े हैं, उनको ये आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। फिर भी वो अगर ये बैठ के देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो 100% जरूर समझ में आएगी। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लेंस में उत्तल लेंस के लिए सूत्र का निगमन मैं करके बताऊंगा और उसको अच्छे से आप देखें। ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका मुख्य अक्ष है। यहाँ पर कोई वस्तु है ए बी, एक प्रकाश किरण हमने ले लिया ये आपका यहाँ पर, और ये प्रकाश किरण द्वितीय फोकस से होकर गुजरेगी। जिन बच्चों ने पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ा है उनको सारा समझ में आ जाएगा। और एक प्रकाश किरण हम लेते हैं प्रकाशिक केंद्र ओ से। ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटती हैं और अपवर्तित किरणों की कतार में इनको हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये इसका आपका प्रतिबिंब हो गया है और इसका नाम हो गया है बी डैश ए डैश। ये आपका प्रतिबिंब है आई और ये आपका वस्तु है ओ और ये आपका उत्तल लेंस है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक बात को आप समझ लें कि ये आपका कोई बिंदु है सी। तो अब यहाँ पर एक चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ए बी ओ एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी ओ, और दूसरा ट्रायंगल बन रहा ओ ए डैश बी डैश, ओ ए डैश बी डैश। आप नॉमेनक्लेचर अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो यदि मैं इन दोनों त्रिभुजों को ओपन करके दिखाऊं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है। ए बी ओ ए डैश बी डैश। इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण, इस त्रिभुज का ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर हैं। ये सम्मुख कोण है और ये दोनों आपके समकोण हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये दोनों कोण जब बराबर होते हैं तो त्रिभुज ये आपके समरूप हो जाते हैं, सर्वांगसम हो जाते हैं, हमशक्ल हो जाते हैं। तो इसलिए इनमें जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो पिछली कक्षा में मैंने दर्पण के संदर्भ में जब फार्मूला टाइप किया था तो बताया था इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम देख लेते हैं चित्रानुसार। एल कोई उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है जिसके सम्मुख ए बी वस्तु, ए बी लंबाई की वस्तु ओ रखी है, जिससे एक प्रकाश किरण BC तथा दूसरी प्रकाश किरण BO प्रदर्शित है, जो अपवर्तन के बाद एक दूसरे को बिंदु बी डैश पर काटती है, बिंदु बी डैश पर काटती हैं। जो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब है और ये प्रतिबिंब रखी गई वस्तु के दूसरी ओर बन रहा है जो वास्तविक है और उल्टा है। इस प्रकार आप ये भी देखेंगे
यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ओ ए, सारी दूरियाँ हम प्रकाशीय केंद्र से नापेंगे। जैसा कि पिछले में हमने आपको बताया दर्पण में हम ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस का यू हो गई, और यहाँ से यहाँ की दूरी ए डैश ओ आपका प्लस का वी हो गया है। और ये फोकस दूरी है, हम ओ एफ टू को प्लस एफ लिखेंगे। इस प्रकार ये सारी जानकारियाँ लेनी होंगी, और ओ सी आपका ए बी के बराबर है, ओ सी बराबर ए बी। अब हम इसके डेरिवेशन में आते हैं, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर बिंदु बी से एक वस्तु किरण हमने बी सी लिया है, जो अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस होकर गुजरती है। एक प्रकाश किरण हमने बी ओ लिया है, जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है। प्रकाशीय कोण से जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तित प्रकाश किरणें यहाँ पर काटती हैं। रखी गई वस्तु ए बी ओ का ये आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो वास्तविक है, उल्टा है। अब हम इसके डेरिवेशन पर आते हैं, उसको ध्यान से देखिए। त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में यहाँ पर कोण ए बराबर कोण ए डैश, तो इसको पूरा लिख सकते हैं बी ए ओ बराबर बी डैश ए डैश ओ, क्योंकि ये समकोण है। और दूसरा है ए ओ बी बराबर ए डैश ओ बी, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। और समरूप त्रिभुज के नियम से, इसलिए समरूप त्रिभुज के नियम से जब दो त्रिभुज आपस में समरूप सर्वांगसम होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। हमने दर्पण के चैप्टर में इसकी चर्चा की थी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसकी संगत भुजा ए बी और इसकी संगत भुजा हो गई ए डैश बी डैश इक्वल इसकी संगत भुजा ए ओ और इस वाले की संगत भुजा हो गई ए डैश ओ। ये समीकरण नंबर 1 बना है। अब हम इसके बाद इस त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज ओ सी एफ। यहाँ पर हम एफ लिखे देते हैं, ओ सी एफ और ए डैश बी डैश एफ में। अब क्या करते हैं, त्रिभुज ओ सी एफ तथा या ओ एफ सी भी कह सकते हैं तथा ए डैश बी डैश एफ में। अब ये वाला कोण ओ और ये वाला कोण ए डैश, तो लिखेंगे कोण सी ओ एफ बराबर कोण बी डैश ए डैश एफ। ये बराबर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश बन रहा है और यहाँ पर भी 90 अंश बन रहा है। अब इसका ये कोण और ये कोण सम्मुख कोण है। कोण ओ एफ सी बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश, क्यों, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। फिर वही बात, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं, इसलिए समरूप त्रिभुज के नियम से, अतः दोनों त्रिभुज समरूप हैं, इसलिए समरूप त्रिभुज के नियम से इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो इस वाले की संगत भुजा ओसी, उसकी संगत भुजा हो गई ए डैश बी डैश। अब इसकी संगत भुजा हो गई ओ एफ और इसकी संगत भुजा हो गई ए डैश एफ। चूंकि ए बी ओ सी के बराबर है, ए बी बराबर ओ सी, इसलिए ओ सी की जगह हमने ए बी रख दिया और ये ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ अपान ए डैश एफ। इस प्रकार यह समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। अब समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया है, तो इसका ए बी अपान ए डैश बी डैश, इसका ए बी अपान ए डैश बी डैश दोनों आपस में बराबर हैं।
तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर आपका क्या बना था, OF और FA'। जैसे इसमें आपका बना है ABO, तो AO अपॉन A', A', तब इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा OF और A', तो लिखेंगे AO अपॉन A', इक्वल OF अपॉन A', और ये समीकरण नंबर 3 हो गया है। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, किसकी वैल्यू रखेंगे, हम वैल्यू रखते हैं A', और A', और OF, ठीक है। तो A', की हम चर्चा करेंगे, उसको भी हम देखेंगे। AO अपॉन A', तो हमें A से O की डिस्टेंस मालूम है और O से A' की डिस्टेंस मालूम है, OF की डिस्टेंस मालूम है, हमें नहीं मालूम A', की, तो लिखेंगे A', को हमने लिख दिया OA' माइनस का OF, पूरी डिस्टेंस से ये डिस्टेंस घटा दिया है तो ये बचेगी। अब AO क्या है, यहाँ से यहाँ की दूरी माइनस का U है, A', क्या है, A', आपका प्लस का V है, प्लस साइन नहीं लिखना है, माइनस साइन लिखना है। OF धनात्मक है तो प्लस का F रहेगा, और AO' आपका माइनस का प्लस का V हो गया है, और OF आपका माइनस का हो गया है। तो अब हम इस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं ताकि किसी प्रकार का डाउट ना हो। देखते हैं ये आपका क्या निकल रहा है, -U अपॉन V इक्वल F अपॉन V माइनस का F। इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो UF यहाँ पर माइनस का U और V माइनस का F और इक्वल V इंटू F, तो माइनस का UV और प्लस का UF और इक्वल का VF होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में UVF से भाग देने पर, तो माइनस का UV अपॉन UVF और UF अपॉन UVF और VF अपॉन UVF, UV से UV कैंसिल हो गया, 1/F बचा है, UF से UF कैंसिल हो गया है, और ये आपका बचा है 1/V, और ये आपका VF से VF कैंसिल हो गया 1/U। तो इस प्रकार इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको होगा माइनस का 1/F प्लस का 1/V और माइनस का 1/U इक्वल 0। इसको हम और भी सीधा करते हैं, तो ये आपको उधर गया है 1/F इक्वल 1/V माइनस का 1/U। इस प्रकार ये आपका लेंस के लिए फार्मूला है, किसी भी लेंस के लिए फार्मूला, उत्तल और अवतल दोनों लेंसों के लिए सूत्र है। अब आप अवतल लेंस के फार्मूले को इसी प्रकार ड्राइव करेंगे, ड्राइव करके मुझे दिखाएं भी, और यदि किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो रहा है तो उसमें कमेंट करके मुझसे बोलें ताकि मैं उसका सलूशन भी आपको दे सकूं। अब आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, चूंकि आवर्धन प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m बराबर V/U या I/O, यह आवर्धन का फार्मूला होता है। तो अब इसके अंतर्गत इस बात को अच्छे समझें कि यदि हम V/U है, यहाँ पर V/U, यदि हम इसमें V से डिवीजन कर दें, V से गुणा कर दें तो कुछ बनेगा। तो इसकी नोट स्थिति देखते हैं, नोट
1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u में दोनों पक्षों में v से गुणा करने पर, तो ये v एकन्नम v/f और v/v माइनस का v/u, तो v/f इक्वल कैंसिल हो गया, 1 माइनस का v/u बचा। तो अब हम जानते हैं कि m इक्वल v/u होता है, इसलिए m की जगह पर हम रखेंगे, क्या रखेंगे, v/u, तो v/f इक्वल 1 माइनस का m, तो क्या हो जाएगा, ये m इधर आ जाएगा और ये आपका इधर आ जाएगा, तो m इक्वल v माइनस का f, m इधर आया है और ये आपका उधर जाएगा 1 माइनस का v/f, तो m इक्वल f आपका हो गया है, तो f माइनस का v, नंबर 2 हो गया है, ये आपका नंबर 1 था। इसी प्रकार यदि हम दोनों पक्षों में v से गुणा करने के बाद u से गुणा कर दें, तो जब u से गुणा होगा तो क्या बनेगा, तो u/f इक्वल u/v माइनस का u/u, तो u/f और u/v और माइनस का 1, तो ये आपका इधर आ जाएगा और ये आपका उल्टा है, तो इस बात को अच्छे से समझना है। चूंकि m इक्वल v/u, इसलिए 1/m इक्वल u/v होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी आप अच्छे से देख लेते हैं। क्या बनेगा, u/f इक्वल 1/m, हमने v/u की जगह पर m रखते हैं, तो इसका उल्टा होगा u/v 1/m माइनस का 1, और ये आपका इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा u/f प्लस का 1 इक्वल 1/m। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो f एलसीएम आ गया, u प्लस का f इक्वल 1/m, f आपको ऊपर चला गया है और u प्लस का f नीचे आ गया है और ये आपका उल्टा हो गया है। इस प्रकार ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। तो समीकरण 1 में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और समीकरण 2 में ये भी आवर्धन है और ये भी आवर्धन है, तो दोनों समीकरण से हम लेंस के प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरी बात ये आती है, ये 2 या 2 से अधिक लेंस हो तो कुल आवर्धन क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक लेंस हो तो कुल आवर्धन m कैपिटल M बराबर पहले लेंस का आवर्धन गुणे दूसरे लेंस का आवर्धन गुणे तीसरे लेंस का आवर्धन डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसके अंतर्गत जो सवाल हैं उनको भी आप अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका वास्तविक तथा 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। इस बात का भी विशेष ध्यान हो, उसका वास्तविक और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो। तो अब देख लेते हैं इसको। उससे पहले आप इस तरह के सवालों को देखते हैं। एक वस्तु किसी अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, तो लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। एक वस्तु किसी अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की
प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। देयर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये समझना होगा लेंस अवतल है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और दूसरी बात, वस्तु कहाँ पर रखी है, जहाँ पर लेंस की फोकस दूरी है, अर्थात जो u है वो f पर रखी हुई है और प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। हल, यहाँ पर f इक्वल माइनस का 15 सेंटीमीटर है क्योंकि लेंस अवतल है, और u बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर है क्योंकि वस्तु फोकस पर रखी है, क्योंकि वस्तु फोकस पर रखी है और हमको प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो चूंकि 1/f इक्वल 1/v माइनस का 1/u, इसकी वैल्यू हो गई -15 और ये आपको फाइंड करना है, ये भी -15। तो माइनस आपका ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब ये आपका इधर आ जाएगा -1/15, -1/15 इक्वल 1/v। एलसीएम दोनों का सेम आएगा, 15 है, इसलिए माइनस का 2/15 हो गया है, ये भी हो गया है, तो v इक्वल माइनस का 15/2 हो गया है। तो यहाँ पर हम 7.5 लिख सकते हैं। माइनस का 7.5 का अर्थ ये है कि प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और जिधर तरफ वस्तु है उधर तरफ ही बनेगा। अतः इस अवस्था में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की तरफ ही बनेगा और लेंस के प्रकाशीय केंद्र से -7.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। जिधर वस्तु रखी उधर ही बनेगा, अर्थात वो प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आभासी प्रतिबिंब का चिन्ह ऋणात्मक होता है उत्तल लेंस में। अब इसी के बाद दूसरा क्वेश्चन, ये है बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकार ज्ञात करना है। प्रकार भी हमको फाइंड करना है। बीस सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, प्रोग्राम प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करो। हमको प्रकृति भी ज्ञात करनी है। और यहाँ पर लेंस आपका उत्तल है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यहाँ हम लिखेंगे f इक्वल प्लस का 20 सेंटीमीटर प्लस होती है उत्तल के लिए, और वस्तु की दूरी u बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की स्थिति हमको ज्ञात करनी है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u और f की जगह पर 20 रखा, v आपको फाइंड करना है, -10 हो गया है, 1/20 1/v प्लस का 10, तो ये इधर आएगा 1/20 माइनस का 10 इक्वल 1/v, दोनों का एलसीएम 20 आया है, 1 - 2 इक्वल 1/v माइनस 1/20 इक्वल 1/v हो गया है। तो इस प्रकार आपका v इक्वल माइनस का 20 सेंटीमीटर होगा। इसका आशय है कि प्रतिबिंब आपका वस्तु की तरफ ही बनेगा जो कि ऋण चिन्ह लगा है, जो कि आभासी होगा। अब हम इसके प्रकृत ज्ञात करते हैं। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग आवर्धन का सूत्र आप लगा सकते हैं, m इक्वल v/u। m इक्वल v का मान कितना है, v का मान है आपका -20 और u का मान है आपका -10, कैंसिल हो गया, 2 गुना बनेगा। अतः प्रतिबिंब आभासी वस्तु से 2 गुना बड़ा बनेगा, बड़ा
बनेगा और इसकी स्थित वस्तु की तरफ ही होगी। आभासी का आशय यही होता है। अब इस प्रकार प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चनों से ये अनुमान लगा लिया होगा कि सवाल कैसे लगते हैं। अगली एक्सरसाइज में मैं आप लोगों को इसी के अंतर्गत के जितने भी संबंधित प्रश्न हैं, इम्पॉर्टेंट प्रश्न की सूची लेकर के आऊँगा। उनको आप अच्छे से देखें, सुने, समझें और इस पूरी वीडियो को देखें। डियर स्टूडेंट, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट या कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो